मैंने कहा। तुम बहुत हॉट हो और मैं तुम्हारे साथ एक अंडा चाहती हूँ। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, उसका चेहरा सुन्न पड़ गया। आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गईं, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसके चेहरे पर साफ अविश्वास दिख रहा था, और जब वह अभी भी सदमे में ही था, मैंने उसका वह आखिरी कपड़ा भी खींचकर उतार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसके पीले गाल तुरंत शर्म से लाल हो गए और उसने उठने की कोशिश की। तुम अभी बहुत घायल हो, तुम लड़ नहीं सकते, बस जो हो रहा है उसे होने दो। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी छाती को छुआ। वो बहुत ही गर्म, मजबूत और अच्छी बॉडी वाला था, और उसे छूकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी सोच को जोर से बोलने से रोक नहीं पाई और बोली, कसम से, ये बॉडी और ये चेहरा, हमारा बच्चा तो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके कान एकदम लाल पड़ गए। उसने अपने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, तुम बेशरम छोटी डीमन, फीनिक्सेस हमेशा असली बात करते हैं। मैंने उसके करीब झुकते हुए धीरे से कहा, रिलैक्स करो, मुझे बस एक डोनर चाहिए, कोई और रिश्ता नहीं। उसने कुछ और कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि मैंने नीचे झुककर उसे किस किया और उसे चुप करा दिया। पर्दे गिर गए और मोमबत्ती की रोशनी झिलमिलाने लगी। बाहर तूफान आ गया था, बादल गरज रहे थे और जोरों की बारिश हो रही थी। उस रात हमारे बीच कुछ खास हुआ। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैं अकेली थी। बिस्तर अभी भी थोड़ा गर्म था, शायद वो जागने के बाद चुपचाप खिसक गया था। सच कहूं तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी। मुझे वैसे भी उससे बस एक ही चीज चाहिए थी, कोई ड्रामा नहीं, कोई झंझट नहीं। मैंने इसके बारे में दोबारा नहीं सोचा। मैं बस अपने रोज के कामों में वापस लग गई, ट्रेनिंग करना, खाना खाना और चिल करना। जब तक कि 3 महीने बाद मैं नाले के पास पानी पी रही थी और अचानक मुझे अपने पेट में एक तेज दर्द महसूस हुआ। मैं दर्द से दोहरी हो गई और मेरे शरीर से ठंडा पसीना टपकने लगा। मैंने नीचे देखा, मेरा पेट हल्की सुनहरी लाल रोशनी से चमक रहा था। यह फिनिक्स निर्वाणा आग का संकेत था, जो एक नई जान की रक्षा कर रही थी। मैं तो एकदम निशब्द रह गई और फिर मुझे बहुत खुशी हुई, यह काम कर गया। मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। फिनिक्स की प्रेगनेंसी बहुत ही रेयर होती है। मैं तो सोच रही थी कि उसके ठीक होने के बाद मैं उसे फिर से ढूंढ लूंगी, बस सेफ्टी के लिए, लेकिन पहली ही बार में काम हो गया। यह प्रेगनेंसी जितनी खुशी देने वाली थी, उतनी ही तकलीफदेह भी थी। निर्वाणा की आग मेरे अंदर घूमती रहती थी, कभी गर्म तो कभी बहुत ज्यादा जलाने वाली। मैं हर दिन दर्द के बीच ट्रेनिंग करती थी और उस अंडे को पालने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को लगाती थी। 10 महीने बाद डिलीवरी का दिन आ गया। दर्द इतना भयानक था कि मैंने पत्थर की दीवारों पर लगभग खरोंचें ही डाल दी थीं। मैं कसम खाकर कह सकती हूँ कि यह किसी दैवीय परीक्षा से भी ज्यादा बुरा था। मैं पत्थर के बिस्तर पर सिकुड़ी हुई थी, पसीने में लथपथ थी और मुश्किल से होश में थी। फिर सुबह के समय एक तेज चटकने की आवाज आई। मेरे अंदर से सुनहरे लाल निशानों वाला एक सिल्वर सफेद अंडा बाहर निकला, और जैसे ही वह जमीन पर गिरा, वह लुढ़कते हुए सीधे मेरे चेहरे के पास आ गया। उसने धीरे से मेरे गाल को सहलाया